हम एक है तो सेफ है। हमें एकजुट होकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। कांग्रेस समाज को अलग अलग जातियों में बांटना चाहती है ताकि इन समाजों की सामूहिक शक्ति कम पड़ जाए। देश को आगे बढ़ाना है तो महायुति सरकार को फिर से चुनकर देना है, ऐसा आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकोला की सभा में किया। मोदी का भाषण सुनने पीके मैदान पर नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव में एक है तो सेफ है का नारा दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी समाज को अलग अलग जातियों में बांटना चाहती है ताकि इन समाजों की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि हम एक है तो सेफ है। हमें एकजुट होकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के प्रांगण में शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचार सभा संपन्न हुई। अकोल्यातील माझ्या सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार, ऐसा मराठी भाषा में उपस्थित सभी को संबोधन करते हुए मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। पश्चिम विदर्भ के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को याद कर मोदी ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि आज 9 नवंबर बड़ा दिन है। आज ही के दिन राम मंदिर पर न्यायालय ने फैसला दिया था। इसके बाद देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। देश में अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर आवास योजना के तहत निर्माण किए गए हैं, जबकि और 3000 नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में वाढवण बंदरगाह का निर्माण हो रहा है, जो देश में सबसे बड़ा बंदरगाह होगा, जिसके जरिए लाखों रोजगार प्राप्त होंगे। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुंबई में होने वाला भव्य स्मारक, प्रधानमंत्री वयोवंदन योजना, लाडली बहन योजना आदि की प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी। मोदी ने कहा, महाराष्ट्र से मेरा अपनापन है। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, यहाँ के लोगों ने मुझे खुलकर दिया है। इसलिए अगले 5 साल के लिए फिर से डबल इंजन वाले महायुति सरकार को चुनकर देने का उन्होंने आह्वान किया। कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की सुरक्षा धारा से अलग किया था, लेकिन हमने आर्टिकल 370 हटाकर उसे खत्म कर दिया। देश को मजबूत बनाना है तो फिर से राज्य में महायुति की सरकार बहुमत से आनी चाहिए। आपका एक वोट देश के विकास व सुरक्षा को मजबूत करेगा, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपस्थित सभी मतदाताओं से पश्चिम विदर्भ के सभी महायुति के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंच पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसुल, सांसद अनूप धोत्रे, विधायक वसंत खंडेलवाल, अकोला पूर्व के उम्मीदवार रणधीर सावरकर, अकोला पश्चिम के उम्मीदवार विजय अग्रवाल, मूर्तिजापुर के उम्मीदवार हरीश पिंपले, अकोट के प्रकाश भारसाकले, जलगांव जामोद के संजय कुटे, बालापुर के बलिराम सिरस्कार आदि उपस्थित थे। सभा को संबोधित करने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर प्रतिमा पूजन किया। अकोला के सांसद अनूप धोत्रे के हाथों उनका शाल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। वहीं अकोला पूर्व के उम्मीदवार रणधीर सावरकर व अकोला पश्चिम के भाजपा के उम्मीदवार विजय अग्रवाल के हाथों उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट दी गई। सभा में मोदी के विचार सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ गई थी। सुबह से ही सभा स्थल की ओर नागरिक गुटों गुटों में निकल रहे थे। पीकेवी मैदान की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नागरिकों की भीड़ दिखाई दे रही थी। सभा स्थल पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। सभा में आने वाले सभी की कड़ाई से जांच कर उन्हें भीतर छोड़ा जा रहा था। मोदी का भाषण सुनने के लिए अकोला जिले से ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम विदर्भ के जिलों से नागरिक बड़ी संख्या में आए थे। देखते हैं मोदी के भाषण के कुछ अंश। 9 नवंबर की तारीख है और ये 9 नवंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। 20 नवंबर को
महाराष्ट्र के साथ साथ आपको देश के भी भविष्य को दिशा देने का मौका मिलेगा। मेरा आग्रह है, आप महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताइए। हम मिलकर समृद्ध महाराष्ट्र और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी घोटाले करके चुनाव लड़ रही हो, वो चुनाव जीतने के बाद कितने घोटाले करेगी। हमें महाराष्ट्र में बहुत सावधान रहना है। हम महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे।